आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास हम लोग चर्चा किए थे कि मैट्रिक्स क्या है, उसका रो कॉलम ऑर्डर क्या है, उसका मैट्रिक्स को फॉर्मेट करने का प्रोसेस क्या है, उसके मेंबर्स को कैसे जानते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स में मेंबर्स किस तरह से निकालते हैं। आज चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट है इसका एडिशन, फर्स्ट एडिशन। सेकेंड है इसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। टू पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिए, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 2 4 3 5 2 समथिंग अदर्स, इन कुछ भी एलिमेंट इसका ले लिए और किसी भी ऑर्डर का ले लिए। जैसे ये 2/3 ऑर्डर का है, 2 रोज और 3 कॉलम। टू और मोर मैट्रिक्स तभी एडेड हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम हो। ऑल मैट्रिक्सेस आर एडेड इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑर्डर आर सेम। तब देखिए जैसे ए है, इसमें बी ले रहे हैं हम लोग, -4 5 3 2 1 6। ये भी 2/3 ऑर्डर का ले लिए, 2/3 ऑर्डर का। अब टू मैट्रिक्सेस तभी एडेड हो सकता है जब ये दोनों ऑर्डर सेम है। अब देखिए कैसे एडिशन कर रहे हैं, -1 2 4 3 5 2 प्लस -4 5 3 2 1 6। जब भी दो मैट्रिक्स को एडेड करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ता है। जब भी पहले देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तब जब भी एडेड करेंगे तो एडेड तभी होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुटेगा। जैसे देखिए प्लस बी में -1 -4 के साथ जुट रहा है, 2 5 के साथ जुट रहा है, 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे, 3 फिर 2 के साथ ऐड होगा, 5 1 के साथ ऐड होगा, 2 6 के साथ ऐड होगा, यानी A + B मैट्रिक्स निकल गया -5 7 7 5 6 8। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसी मैट्रिक्स में हमको फाइंड करना है 2A + 3B। 2A + 3B, 2 इंटू मैट्रिक्स A का वैल्यू है -1 2 4 3 5 2 + 3। मैट्रिक्स B का वैल्यू है -4 5 3 2 1 6। यानी 2A + 3B फाइंड करना था। 2 इंटू मैट्रिक्स A का वैल्यू डाल दिए, +3 इंटू मैट्रिक्स B का जो ऊपर में वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग ले लिए। अब इसको ऐड करने से पहले क्या करेंगे, 2 तो स्केलर है, 2 से अंदर इंटू करेंगे तो इसका ऑल एलिमेंट इंटू होगा। तो ऑल एलिमेंट इंटू होगा तो आ जाएगा -2 4 8 6 10 4। ये ऐड होकर आएगा -12 15
9 6 3 18, यानी आपका निकल गया 2a + 3b इजकल टू -2 + -12 -14, 4 + 15, 4 + 15 19, 8 + 9 17, 6 + 6 12, 10 + 3 13, 10 + 18 28। इस तरह से इसको हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में 2a + 3b इसको निकालें। ये आ गया है उसमें। अब इसी में देख रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का कोई रूल नहीं है, फिर भी उसी से निकाला गया है एडिशन पर। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू -3 4 5 7, मैट्रिक्स बी ले लिए 7 2 4 8। यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि दो या अधिक मैट्रिक्स तभी आपस में एडेड होगा या सब्सट्रैक्शन जब उसका ऑर्डर सेम रहता है। अब इसको हमको सब्सट्रैक्शन जैसे हमको निकालना है a - b, तो a - b का माइनस का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको लिख सकते थे हम a + -b, a + -b। a का इसका वैल्यू डाल दिए -3 4 5 7, -b, माइनस से इसको इंटू करेंगे b मैट्रिक्स को, -7 -2 -4 -8। अब इस दोनों को हम एडिट करते हैं, सब्सट्रैक्शन को एडिशन के प्रॉपर्टीज पर बनाए हैं। ऐसे कभी काल इसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज ये बतला रहा है कि a + -b, तो -3 + -7 -10, 4 + -2 2 आ गया, 5 + -4 1, 7 + -8 -1। ये आ गया। इसको हम सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहे या इसको एडिशनल के प्रॉपर्टीज पर बनाते हैं। अब जैसे इसी में 3a - 4b, तो 3a - 4b को लिखा जाएगा 3a + -4b। अब 3 है ही मैट्रिक्स ए का वैल्यू है -3 4 5 6 7 प्लस -4 दे दिए। बी का वैल्यू है दिया हुआ 7 2 4 8, इसमें पहले बाहर प्लस दे दिए, ब्रैकेट में हम -4 ले लिए। 3 से इसके अंदर इंटू करते हैं, -9 12 15 21, -4 से इसके अंदर इंटू किए, -28 -8 -16
-32। अब दोनों को ऐड करते हैं, -9 -28 -37, 12 corresponding एलिमेंट को ऐड करने जा रहे हैं, 12 ऐड होगा -8 के साथ, 12 प्लस -8 4, 15 ऐड होगा -16 के साथ, तो 15 प्लस -16 -1, 21 ऐड होगा -32 के साथ, तो 21 प्लस -32 -11 आ गए। ये निकला हमारा 3a - 4b। अब जैसे इसी में एक ले रहे हैं अदर एग्जाम्पल, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 0 2 -1 2 3, किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम ले लिए, यहाँ तो 2/3 ऑर्डर का लिए या 3/2 ऑर्डर के ले लें, 4/3 ले लें, 3/4 ले लें, किसी भी ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली। अब हमको यहाँ फाइंड करना है, जिसे एक एग्जाम्पल दिए, फाइंड ए प्लस आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पिछले क्लास हम लोग चर्चा किए थे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अदर एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट नन 0 और 1 हो, ओनली 1, तब उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ ए दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसमें ए प्लस आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी इसको हम ए प्लस आई ले निकालेंगे तो एक जगह तो यही है 4 0 2 -1 2 3 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर के लेंगे जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए है 2/3 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लेंगे 2/3 ऑर्डर का, यानी ये भी आ जाएगा 1 0। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स ए आई के साथ ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं आएगा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर में रहेगा, रो और कॉलम सेम है, तो आइडेंटिटी उसी मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा जो उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको आइडेंटिटी के साथ ऐड करने के लिए मैट्रिक्स ए को भी जाना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में। अब मैट्रिक्स ए आ गया, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ले लिए। जब ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का लिए हैं तो आइडेंटिटी भी 2/2 लेंगे। अगर ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का लेते तो आइडेंटिटी भी 3/3 आएगा। ए मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का आएगा लेंगे तो आइडेंटिटी भी 4/4 ऑर्डर का लेंगे। अब ए डाल दिए, ए लिए हैं 2/2 ऑर्डर का, तो आई भी होगा 2/2 ऑर्डर का, 1 0 0 1। अब देखिए आइडेंटिटी का क्या खासियत है, अदर एलिमेंट 0 है और डायगोनल केवल होता है A11 A22 A33, ये हुआ डायगोनल एलिमेंट। तो 1 1 केवल इस साइड से ही निकलता है डायगोनल, ये 0 0 से डायगोनल नहीं आता है, जो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हैं। ये आ गया 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब भी इसको ऐड करेंगे तो इसमें वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ ऐड करेंगे। 4 ऐड होगा 1 के साथ, 5 0 ऐड होगा 0 के साथ, 0 प्लस 0 0, -1 ऐड होगा 0 के साथ, -1 प्लस 0 -1, 2 होगा 1 के साथ ऐड तो 2 प्लस 1 आएगा 3। इस तरह से इसमें हम लोग निकालते हैं ए प्लस आई निकालें। ये प्रॉपर्टीज हमको सिखा रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
अब आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उससे मैट्रिक्स ए और बी को फाइंड कैसे कर सकते हैं। उस साइड उसका यूटिलाइज है उधर नहीं, पूरे यहाँ से वहाँ तक। यहाँ उसको टाइम देने की जरूरत नहीं ना है, लिख लिया होगा। हाँ, कुछ क्षण छोड़ने की जरूरत नहीं ना। हाँ। यहाँ से वहाँ तक है ना, यहाँ से। अब देखो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उससे मैट्रिक्स ए और बी को अलग अलग कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो देखिए अलग अलग फॉर्मेट करने का क्या तरीका है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, हम ले लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 -4 5 2। ए प्लस बी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए माइनस बी भी दिया हुआ है, ले लिए -2 -6 3 1 समथिंग, कुछ भी इसके अलावे ले सकते हैं। इसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको चेंज करके ले सकते हैं। अब हमारे पास ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है। फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी। हमको मैट्रिक्स ए और बी को फाइंड करना है। फाइंड करने का जो जनरल हम लोग 10th पढ़ते हैं इक्वेशन, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने, अगर एक्स और वाई का दो इक्वेशन रहता है तो उसको आपस में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक्स या वाई के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, फिर उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। उसी प्रक्रिया से यहाँ भी क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स एडिस ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए और बी को फाइंड करना है। हम पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? दोनों मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे वाले में बी का कोफिशिएंट और ए का कोफिशिएंट सेम है। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो बी कटकर मैट्रिक्स ए निकल जाएगा, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स ए एलिमिनेट होगा, बी निकलेगा। तो हम पहले दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अभी हम लोग चर्चा किए कि दो मैट्रिक्स ऐड तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। तो हम देख रहे हैं ए प्लस बी का भी ऑर्डर है 2/2, ए माइनस बी का भी ऑर्डर है 2/2। ये दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐड में क्या आएगा, 3 ऐड होगा 2 के साथ, 5 -4 ऐड होगा -6 के साथ, -10 5 ऐड होगा 3 के साथ, 8 2 ऐड होगा 1 के साथ, 3। corresponding एलिमेंट को आपस में हम ऐड कर दिए। अब देखिए b प्लस बी माइनस बी कट गया, 2a इक्वल टू आ गया 5 -10 8 3, 2a निकल गया। अब हमको मैट्रिक्स ए निकालना है, तो a इक्वल टू होगा, 2 को उधर ले गया 1/2 5 -10 8 3,
ये आपका फाइंड हो गया मैट्रिक्स ए। अब इसको या तो आप बाहर ही छोड़ दीजिए या मन हो तो 2 से अंदर में डिवाइड करिए। ध्यान देना है यहाँ कि किसी भी स्केलर को जब मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो और एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स में डिवाइड भी करेंगे तो ऑल एलिमेंट डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड किए तो यहाँ आ गया 5/2, इधर आएगा -10/2, -10/2 आएगा -5, 8/2, 8/2 आएगा 4, फिर आएगा 3/2, यानी हम मैट्रिक्स ए को फाइंड कर लिए। अब फिर हमको पूछ रहा है कि आप मैट्रिक्स बी को फाइंड करिए। तो बी को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए के वैल्यू को ए प्लस बी में डाल देंगे या मैट्रिक्स ए के वैल्यू को ए माइनस बी में डाल देंगे, या हम इसी दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। या तो दोनों मैट्रिक्स ए के वैल्यू को फर्स्ट में डालिए, सेकेंड में डालिए, बी निकल जाएगा, या ऊपर वाले को ही आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, फिर कोरस्पेंडिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या आएगा यहाँ से 3 - 2, 3 - 2 कितना आएगा 1, -4 -6, यहाँ ध्यान दीजिए -4 -6, ये आएगा 2, क्योंकि -4 और -6 तो माइनस प्लस 6, तो -4 + 6 आपका 2 आ गया इसमें। फिर 5 - 3, 5 - 3 आएगा 2, 2 - 1 आ गया। अब हम लोग बाहर निकालते हैं इसमें, तो ए कट कर 2b आएगा 1 2 2 1, यानी b = आएगा मैट्रिक्स b = 1/2 1 2 2 1। वही है यहाँ, या तो हाफ को बाहर छोड़ देंगे या हाफ से अंदर डिवाइड कर दिए तो 1/2 1, 2/2 कट कर 1 आएगा, फिर 1/2 × 1 तो 1/2 आएगा, यानी हम मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए दोनों को फॉर्मेट कर लिए। यानी जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रहे तो उससे मैट्रिक्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, इस तरह से ले। अब देखिए एक और एग्जांपल बतला रहे हैं। हमारे पास दूसरा है, जैसे ले लिए 3a + 4b = कुछ भी अपने मन से इसमें ले सकते हैं। हम जैसे ले लिए अपने ढंग से इसका -2 4 0 1 3 5, एलिमेंट इसका चेंज करके भी ले सकते हैं। ये ले लिए इसमें। अब एक और दे दिए 4a - 3b, या यही लेते हैं 5a - 2b 2a - 3b 7a - 8b, यानी ए और बी का कोई भी दो इक्वेशन बना लिए। ए और बी आर 2 मैट्रिक्स, यानी ए और बी 2 डिफरेंट मैट्रिक्स है और ए और बी डिफरेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड हम 2 इक्वेशन कोई बना ली। इक्वेशन में अपने मन से कोई मेंबर ले सकते हैं, इसमें स्वतंत्र हैं। जैसे 4a - 3b लिए, हम अपने मन से इसमें मेंबर ले रहे हैं। ध्यान देना है कि 3a + 4b 2/2 ऑर्डर का है, 4a - 3b 2/2a और 2/3 है, उती भी 2/3 ऑर्डर का ही। ऑर्डर ऑलवेज सेम होना चाहिए। हम इसका मेंबर जैसे ले लिए 4 0 2 0 5 0 समथिंग कुछ भी ले लिए। अब इसमें हमको कहता है आपको कि फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी, यानी 3a + 4b दिया हुआ है, 4a - 3b दिया हुआ है। इसमें हमको कह रहा है कि आप मैट्रिक्स ए और बी को फाइंड करना है। फिर इसमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को सेम करेंगे। जैसे यहाँ 4b है, यहाँ -3b है। अगर b का हम कोफिशिएंट सेम करके उसको आपस में एक का दोनों का डिफरेंट साइन है तो एडेड करेंगे, सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्शन करते हैं।
अगर ए को हमको एलिमिनेट करना है, साइन सेम है, कोफिशिएंट को सेम करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। बी को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट सेम करके ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जो साइन है वो अपोजिट, और फिर हम उससे ए और बी फाइंड करेंगे। अब देखिए हम बी को फाइंड एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट को 3 से इंटू कर दिए, तो 9a प्लस 12b, 3 से इंटू किए, 3 से ऑल बोथ साइड इसका 3 से इंटू आएगा। 9a प्लस 12b, इधर 3 से इंटू किए तो -6, 3 से इंटू किए 12, 3 से इंटू किए 0 इंटू 3 0 आएगा। 3 से 1 को इंटू किए, 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 3 इंटू 5 15 आएगा। हम निकाल दिए 9a प्लस 12b, 3 से इंटू कर दिए बोथ साइड। अब इसमें फिर हम 4 से इंटू करेंगे, 16a माइनस 4 से इंटू किए तो आएगा 12b। अब 4 से इसके ऑल एलिमेंट को हम इंटू करने जा रहे हैं, तो 4 से इंटू किए, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 0 0 ले ली, यानी 9a प्लस 12b निकाल लिए और 16a माइनस 12b निकला। अब दोनों को ऐड करते हैं तो हम देख रहे हैं 12b दोनों जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा 9a प्लस 16a, तो 9a प्लस 16a आएगा आपका 25a। 12b जो है एलिमिनेट आ गया, तो 25a इजकल टू ऐड करने जा रहे हैं, तो आप ऐड करिए -6 प्लस 16, ऐड किए तो -6 प्लस 16 10 आएगा आपका। 12 प्लस 0 12 आएगा, 0 प्लस 8 8 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, 9 प्लस 20 29 आएगा, 15 प्लस 0 15 आएगा। 25a से हम a को फॉर्मेट करने जा रहे हैं। अब आपका a आएगा यहाँ मैट्रिक्स इजकल टू 1/25 10 12 8 3 29 15। इस तरह से हम 3a प्लस 4b 4a माइनस 3b मैट्रिक्स का 2 इक्वेशन से मैट्रिक्स a को फॉर्मेट कर लिए। अब मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू निकला इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में डालिए या सेकेंड इक्वेशन में डाल दीजिए, इससे आपको मैट्रिक्स बी फॉर्मेट होगा। जैसे देखिए इसी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल लें तो 3a है, तो 3 इंटू ए के जगह पर इसको डालेंगे तो आएगा 3a यानी 3/25 10 12 8 3 29 15 प्लस 4b फर्स्ट में डालें -2 4 0 1 3 5। अब देखिए इसमें 3/25 से अंदर इंटू कर दिए ऑल एलिमेंट को, इसको साइड में ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बी मैट्रिक्स को फॉर्मेट करेंगे। जैसे आपके पास 4b बचेगा -2 4 0 1 3 5 माइनस 3/25 को अंदर आप ले जाइए तो 3 इंटू 10 30/25 30/25 36/25 24/25 9/25 87/25 45/25। अब इससे हम लोग
उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स बी को फॉर्मेट करते हैं। जैसे ए को फॉर्मेट किए, यहाँ हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर 4 से इसको डिवाइड करके और उसके बाद हम मैट्रिक्स बी को निकालेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए या माइनस से अंदर इंटू करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। अगर इसका प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो माइनस से अंदर में बी वाले में इसको इंटू कर दिए, माइनस से बाहर प्लस डाल देंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, 4b का वैल्यू निकलेगा, फिर b इजकल टू 4 से डिवाइड कर देंगे 1/4 और जो एलिमेंट आएगा समथिंग उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा कहलाता है कि अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड 2 और मोर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे मैट्रिक्स को फॉर्मेट करने का तरीका। अगर हमको अलग अलग मैट्रिक्स को निकालेंगे और अगर अलग अलग हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उससे उसका एडिशन को निकाल सकते हैं। ये आपका आ गया। आज हम लोग चर्चा किए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का 2 और मोर इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग जानना है। देखिए कैसे उसका प्रॉपर्टीज आता है। का प्रॉपर्टीज क्या होता है से देखिए, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कि यह मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी a प्लस बी निकालिए या b प्लस ए, दोनों का वैल्यू सेम आता है। यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। a प्लस बी में c जोड़िए या पहले b प्लस c को ऐड करके a ऐड करें, इसका वैल्यू सेम आएगा। a प्लस बी को ऐड करके उसमें c ऐड करिए, ए बी सी आर डिफरेंट मैट्रिक्स, या बी प्लस सी में ऐड करके ए ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू जो है सेम आता है। तो इस ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे a इंटू बी प्लस सी इजकल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, where A, B and C are different मैट्रिक्स, वो अलग अलग मैट्रिक्स है। 4 देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें, जीरो मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स ए जिस ऑर्डर का रहेगा उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करने के लिए उसी ऑर्डर के लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए है 4 3 2 5, 2x2 ऑर्डर का, तो जीरो मैट्रिक्स भी लेंगे 2x2 ऑर्डर का 0 0 0 0। अगर ये है 2x3 का जीरो मैट्रिक्स भी लेंगे 2x3 ऑर्डर। ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स भी लेंगे 3x3 ऑर्डर का। जिस ऑर्डर का ए रहेगा उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लेते हैं। अब ए प्लस जीरो में या जीरो प्लस ए हमेशा इक्वल होगा ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम जो ए रहता है वही रहता है। यानी मैट्रिक्स ए जो है वही पूर्ववत रहता है, जीरो मैट्रिक्स को ऐड करने से कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये आ गया आपका। और ये भी देखिए कोई भी मैट्रिक्स और उसके ए प्लस माइनस ए हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा।
ये आपका प्रॉपर्टीज आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब आप इस पर क्वेश्चन बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में चर्चा करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे।